हाल ही में हमें दिए एक इंटरव्यू में दिग्गज अभिनेता अंजन श्रीवास्तव ने शाहरुख खान के करियर के शुरुआती दौर की बात की। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से शाहरुख नेगेटिव कैरेक्टर करने से नहीं डरते थे। सुनिए क्या कहा उन्होंने। शाहरुख आया था, हम लोग का जो ग्रुप था रोगोपैक फिल्म्स एंड इस्करा फिल्म्स, कुंदन शाह, अजीज मिर्ज़ा, सईद मिर्ज़ा का ग्रुप था। उनकी वाइफ, तीनों की वाइफ डायरेक्टर थी उसमें। और नुक्कड़, मनोरंजन, इंतज़ार, इतने सीरियल बनाए उन्होंने। ये जो ज़िंदगी कुंदन ने बनाया था पहले, उसके बाद इस ग्रुप की शुरुआत हुई। इस ग्रुप की शुरुआत में हम लोगों ने शुरू किया था पुलिस स्टेशन, और इतना जेन्युइन था वो। बाद में देखा कि हमने इंडस्ट्री के बहुत सारी फिल्मों में जो उसका सेटअप था वो कॉपी करने लगे थे लोग। तो जेन्युइनिटी इतनी थी क्योंकि उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था पुलिस स्टेशन में। तीनों डायरेक्टर जो सईद मिर्ज़ा, अजीज मिर्ज़ा और कुंदन शाह, बांद्रा पुलिस स्टेशन में हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया था। बहुत सीरियसली वहाँ हम लोग काम कर रहे थे जिन दिनों शाहरुख नया नया आया था। और वो अजीज मिर्ज़ा, सईद मिर्ज़ा के साथ ही थे। हम उनको नहीं जानते थे, पर हम कुंदन को जानते थे और अजीज सईद को जानते थे। वहाँ से निकलने के बाद वागले की शूटिंग के दौरान एक लड़का आया जिसका नाम है शाहरुख खान। वो तब आया जब उस रोल के लिए अविनाश वाधवान को ट्राई किया जा रहा था। ही वॉज हीरो दैट टाइम। अविनाश वाधवान लीड रोल करता था और उसने कहा ये टीवी सीरियल वगैरह मैं नहीं करूँगा। तो शाहरुख ने तुरंत एक्सेप्ट किया और तब वागले में एक एपिसोड अभी भी खूब चलता है उसका, वो उसमें आया। एंड आई फाउंड हिम वेरी जेन्युइन एक्टर, नॉट एज ए हीरो। एक एक्टर आता है ना कैरेक्टर में, तो कैरेक्टर दिखाई पड़ा। फिर उसके बाद पता चला राजू बन गया जेंटलमैन कर रहे हैं हम लोग, जिसमें शाहरुख खान लीड रोल कर रहे हैं। और मुझे एक कैरेक्टर दिया गया, उसके साथ एंजॉय किया। लोगों को बहुत पसंद आया मेरा कैरेक्टराइजेशन। ऑफिस का एक असिस्टेंट ऑफिसर है और वो असिस्टेंट कैसे कैसे ऊपर प्रमोट हो जाता है बिकॉज ऑफ द हीरोइन, और टैलेंट उसका सामने आ जाता है। राजू बन गया जेंटलमैन के टाइम पे आरके स्टूडियो में शूटिंग हो रही थी। जब लड़का हमारे मेकअप रूम में आता है और पूछता है, अंजन जी आपको मेरा रिएक्शन मिलता है क्या? हम कहे रिएक्शन तो बराबर मिलता है। एक्शन जो मैं करता हूँ आपको मिलता है, मैं जो बोलता हूँ आपको सही मिलता है। आई फाउंड हिम वेरी जेन्युइन अबाउट एक्टिंग प्रोसेस। रिएक्शन मिलता है क्या? मैं जो बोलता हूँ और आप जो बोलते हैं उसको मैं ठीक से रिएक्ट करता हूँ, रिकन्फर्म करने की कोशिश कर रहा है। बड़ा जेन्युइन लड़का है भाई। मैंने एक छोटी हिंदी फिल्म बन रही थी, कोई रामनाथ शुक्ला एक बना रहे थे, कलकत्ते से आए थे, छोटी मोटी फिल्म थी, फैमिली ड्रामा। हमने उसको कहा भी एक बहुत बढ़िया एक्टर आया हुआ है, उसको ले लो। मैं कह रहा हूँ आज नहीं तो कल तुम्हारी फिल्म की बहुत कीमत बढ़ जाएगी, बिकॉज एक्टिंग बहुत बढ़िया करता है और कहानी में दम आ जाएगा। लेकिन उसने कहा नहीं, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं आप। एंड देन कभी हाँ कभी ना आया। जो ऑलरेडी पहले शाहरुख को साइन किया, अब तब पता चला कि कैसे वो तीनों आदमी मिलके उसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। उसको जीपीसीपी से भी मिलाया। जीपीसीपी ने उनको एक ऋषि कपूर के साथ एक फिल्म दी सेकंड लीड करने के लिए, तो बोला हाँ मैं करने को तैयार हूँ। जैसे बाजीगर में वो नेगेटिव रोल करने को तैयार हो गया, बिकॉज ही वॉज एन एक्टर, ही वॉज फुली कॉन्फिडेंट। ये खासियत थी उसमें जो उसको इतना ऊंचा ले गया। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? और शाहरुख खान को क्या फिर से एक बार नेगेटिव किरदार में देखना चाहेंगे आप? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही ताज़ा तरीन चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।